आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील कुमार यादव ने बातचीत के दौरान बताया कि दलित परिवार हो या ओबीसी परिवार, हम सभी जातियों के लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं और हम लोग पिछले 5 सालों से जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोपालपुर की जनता बहुत ही समझदार है और गोपालपुर की जनता इस बार काम करने वाले को वोट देगी। वहीं उन्होंने कहा कि गोपालपुर के नौजवान चाहते हैं कि हम लोगों को बेरोजगार मिले, हम लोगों को शिक्षा मिले और इस सरकार में लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाढ़ की समस्या है, आए दिन देवारा क्षेत्र में बाढ़ आती रहती है। यदि जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं इस बार जनता की समस्या को दूर कर दूंगा। मैं योजना बना करके बेहतर तरीके से बाढ़ को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपने विधायक निधि से पैसा खर्च करके मैं बाढ़ के पानी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज करने का पूरा प्लानिंग तैयार करूंगा। आइए जानते हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। मुझे लगता है इकलौती आम आदमी पार्टी है जो जनता के मुद्दों पर काम कर रही है, ना कि उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। जब से मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, मुझे यह आभास हुआ है कि शायद मैं इकलौता हूँ, यह आम आदमी पार्टी इकलौती है जिसके पास अगले 5 सालों में करना क्या है उसके पास प्लानिंग है। बाकी सारे प्रत्याशियों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनके पास एक डेटा है कि कौने गांव में हेर ढेर हमें, कौने में मियाँ ढेर हमें, कौने में दलित ढेर हमें। इन्हीं सब चीज़ों में हम लोगों ने ना भ्रमित करने की कोशिश कर रही है जो नेता है आजकल के। और आम आदमी पार्टी इन सारे विचारों के विपरीत भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करती है। हम लोग पिछले 5-6 महीनों में इतना सारा काम करा चुके हैं जो पिछले 5 सालों में हुआ नहीं था यहाँ पे, और अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपका क्या नाम है? इंजीनियर सुनील कुमार यादव। गोपालपुर विधानसभा के आप प्रत्याशी हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि जात बिरादरी, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान की जो बातें हो रही हैं और जो बातें हुई, इन सब नारों में क्या जनता जो है, जो बुनियादी समस्याएं हैं, बुनियादी जो मसाइल हैं, जो मेन मुद्दा है, जो मेन मुद्दों पर जनता वोट करेगी या इन नारों की वरगलाने में जनता आ जाएगी? मुझे लगता है गोपालपुर की जनता बहुत समझदार है और इसने हमेशा चमत्कार किया है। मुझे लगता है गोपालपुर के नौजवानों को रोज़गार यहीं पे चाहिए। जिन नौजवानों को रोज़गार यहीं पे चाहिए, अगले 2-2.5 सालों के अंदर चाहिए, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बाढ़ की समस्या है देवारा क्षेत्र में, उसके लिए भी एक योजना है मेरे पास जिसमें 7-7.5 साल का समय लग सकता है। वो बाढ़ की समस्या खत्म हो सकती है, बांध बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है और पानी को समय समय बाहर निकाला जा सकता है, जिससे किसानों को भी डायरेक्टली बेनिफिट होगा कि वो जो फसलें पानी ज़्यादा लग जाने की वजह से नहीं उगा पाते हैं वो उगाने लगेंगे, 4 पैसा उनके भी घर में आने लगेगा। आप गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी इस चुनाव में आ रहे हैं और इस गोपालपुर विधानसभा में ताल ठोक रहे हैं, तो आपके लिए ये चुनाव कितना चुनौती भरा होगा? कोई भी रास्ता, कोई भी अच्छा रास्ता जो होता है हमेशा चुनौती भरा होता है, ये आपकी बात सही है। और मैं अपने आप को यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ जो भी हैं उससे थोड़ा सा अलग पाता हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि मैं जाति समीकरण पे नहीं, मैं विकास के मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, मैं अच्छी शिक्षा की बात कर रहा हूँ। एक उदाहरण दूँ मैं आपको, अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था आएगी तो उसमें अहिर का लड़का हो, ठाकुर का लड़का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सबको एक बराबर शिक्षा मिलेगी। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो अगर सड़क अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छा होगा। एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा, आपने ये चीज़ खोल दी है तो मैं आपको बताता हूँ। सालाना निधियों के माध्यम से गोपालपुर की धरती पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा आता है। ग्राम प्रधान की निधि, एजेंसी की निधि, ब्लॉक प्रमुख की निधि है, फिर सांसद की निधि है। उसके अलावा आप अतिरिक्त निधियाँ जो है कि यूज़ कर सकते हैं, जो कि डीएम और एसडीएम की निधियाँ हैं। मैं सभी को घर घर जाकर ये जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 5 साल में 500 करोड़ से ज़्यादा रुपया आता है यहाँ पे, अगर मौका मिला तो ये पूरा का पूरा पैसा लगवाने की कोशिश करूँगा। अब आप देख लें, आपको अपना नज़दीकी विधायक, आपको अपना बेटा, अपना भाई, अपना साथी चाहिए या कोई नेता चाहिए यहाँ पे? आप चुनाव में क्यों आए? क्या वजह रही कि आप गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे पास एक ही वजह है, हमारे जितने भी राजनेता हैं उनकी नाकामियों ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, आप उठो, आप शिक्षित हो, आप यहाँ से संघर्ष करके अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुँचा सकते हो।
यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के आने वाली पीढ़ियों का हक है। और ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं यहाँ से सफल हो चुका हूँ, यहाँ पर पैदा होकर सफल हो सकता हूँ, तो यहाँ का एक नौजवान सफल हो सकता है। ये कहा जाता है कि आजमगढ़, ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है, तो इस गढ़ में आप कैसे सेध लगाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बार बार कहा कि मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ का भाई हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का पोता हूँ। मैं यहीं पर पैदा हुआ और अपने आप को उन्हीं संघर्षों से लेकर गया हूँ। तो मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं जिनको ये लगता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, वो मेरा वोट बैंक है। मेरे जितने भी किसान चाचा दादा हैं जिनको बाढ़ की वजह से समस्या होती है, वो बाढ़ दूर करना है उनको, तो वो मेरा वोट बैंक है। मुझे लगता है मुझे समर्थन अच्छा ये मिलेगा। लड़ाई सत्ता की लड़ाई की परिवर्तन की ये लड़ाई? परिवर्तन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ चेंज फॉर गोपालपुर विधानसभा। वी विल चेंज द पॉलिटिक्स, वी डू नॉट डू पॉलिटिक्स, वी ट्राई टू चेंज द पॉलिटिक्स। जो हम करेंगे वो सारी सरकारों को करना पड़ेगा। हम सत्ता में आए ना आए, हम बिजली कम करेंगे, हम बिजली मुफ्त देंगे। नहीं दे पाएंगे तो सत्ता में नहीं आते हैं तो जो पार्टी आएगी उससे बिजली मुफ्त कराएंगे। हम दवा मुफ्त दे रहे हैं दिल्ली में, अगर यहाँ सरकार नहीं बनती तो जिसकी भी बनेगी हम उससे प्रेशर करके उसको दवाएं मुफ्त कराएंगे। हम बदलाव की राजनीति करते हैं। आम आदमी के